हमारा स्टार्टिंग ही गरीबी से हुआ है जी जी और जीरो से शिखर तक पहुंचने के लिए जी जो हमने नमस्कार, इस समय हम लोग कुशीनगर जनपद के तरेया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा में मौजूद हैं और आज ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं। वो शख्स जो है समाज सेवा आप लोग जानते ही हैं कि कितने अच्छी तरीके से करते हैं। कहीं पे आगजनी हो जाता है, वो घर पे रहें या कहीं बाहर रहें, अगर उनके पास एक बच्चा भी फ़ोन कर देता है तो तुरंत उनके परिवार के लोग जो है हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये आप लोग लगातार हमारा वीडियो देखते होंगे। मैं उन्हीं शख्स से मिलवाने वाला हूं, संजय गुप्ता जी से, जो पूर्व में विधायक प्रत्याशी भी यहाँ से रहे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर जो है इतना जो है गरीब लोगों के पीछे इनका समाज सेवा करने का जो भावना है, इतना जो है कैसे आता है कि अगर आधी रात को कोई बच्चा एक फ़ोन कर दे इनके पास तो तुरंत उसके सेवा में ये हाजिर हो जाते हैं। ये रामपुर है और पीछे जो देख रहे हैं ये बैठाका है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। जो आप लोग ये स्लोगन देख रहे हैं सबका साथ सबका विकास, उस स्लोगन का जो है एकदम सटीक उसी रास्ते पे चलते हैं। आज जो है सावन का पावन महीना है, इनके घर पे जो है आज पूजा पाठ हुआ है और यहाँ पे जो एकत्रित लोग हैं आप लोग देख लीजिए, सभी लोग पूजा में जो है भाग लिए हैं, चंदन सभी लोग लगाए हैं। और तो आपका स्वागत बाबरा चैनल में। धन्यवाद आपके चैनल को कि आपने उस लायक समझा और वहाँ से अहिरौली दान की आवाज़ बन करके हमारे घर तक आने की कोशिश किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, हमारा एक पहला सवाल है कि कहीं पे भी आगजनी हो जाता है, कहीं किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है, आपको जैसे सूचना मिलता है, आप गरीबों के पास जो है अगर आप यहाँ नहीं मौके पर मौजूद रहते हैं तो आप जो है तुरंत जो है अपने परिवार के लोगों को वहाँ पे भेज देते हैं। देखिए, हमारा स्टार्टिंग ही गरीबी से हुआ है जी जी और जीरो से शिखर तक पहुंचने के लिए जी जो हमने संघर्ष किया है जी जी तो उसमें कहीं ना कहीं गरीबी बहुत बाधा बनकर आई है सामने। जी जी इसलिए हमको मालूम है कि ये गरीबी में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जी तो सबसे पहले हमारा दर्द जो होता है गरीबों के प्रति होता है। जी अगर कहीं गरीबों का अगर समझिए गलती से फ़ोन आया जी तो वो गरीबी के साथ मुझे याद आता है कि पहले 10 साल पहले हमने क्या गरीबी उठाया है, जी जी उसी के साथ हमारे तुरंत ध्यान में आता है कि नहीं हम गरीबी उठाए हैं। लेकिन आज के दिन में जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि गरीबी को इतना सहन नहीं करने देंगे और जितना हो सके उतना सेवा करके उनको बाहर निकाला जाए। तो आपका जो है इतना ज़्यादा समाज सेवा करने का तन मन धन से देखा जाता है कि कहीं पे आगजनी हो जाता है तो वहाँ पे जो है काफ़ी पैसा भी आपका खर्च होता है, तन मन धन तीनों आप लगा देते हैं। इसका जो है क्या उद्देश्य है, क्यों इतना मेहनत करते हैं? देखिए, हमको भगवान भोले पर पूरा विश्वास है जी और उनका ही दिया हुआ सब है। जी आज हम इतना ही भगवान भोले से मांग करते हैं जी कि हमको उतना ही दीजिए कि हमारे सामने कोई गरीब मांगे तो कम ना पड़े। जी जी इसी के साथ हम पूजा भी कराते हैं और सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए हम कामना भी करते हैं कि आप लोग इतना आशीर्वाद हमको दीजिए कि कम से कम कहीं आगजनी हो या कोई घटना हो तो वहाँ पे हम सहयोग देने में ना हिचक पाए। इसलिए हम भगवान भोले से लगातार कामना करते हैं कि हमको उतना ज़रूर दीजिए कि कोई हमारे सामने गरीब ना रह जाए। अच्छा, अपने क्षेत्र में कहाँ कहाँ तक अभी तक आपके नॉलेज में है लोगों के पास मदद पहुँचाएँ? देखिए, ऐसा लिस्ट बनाएंगे तो ज़्यादा जाएगा लिस्ट। जी जी तो कम से कम जितना कोशिश करते हैं उतना पहुंचाने की कोशिश करते हैं जी जी और लगातार संघर्ष जारी है जी और आगे भी जारी रहेगा। जी आपके यहाँ आज जो है पूजा पाठ हुआ है, कौन सा पूजा हुआ है इस सावन के महीना में और किस लिए आप कराए हैं? देखिए, सावन के पवित्र मास में जी रुद्र महाअभिषेक का पाठ हुआ है जी जी और इसमें सभी क्षेत्रवासियों के लिए इसमें कामना किया हूँ कि कम से कम ये सावन के पवित्र मास में जी रुद्र अभिषेक करा करके जी सब लोग को भगवान भोले का आशीर्वाद मिले जी और अपना क्षेत्र अच्छा सुख शांति चले। जी आइए, मुख्य आचार्य जी हैं, इनसे हम लोग कुछ खास बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को। आज यहाँ पे जो पूजा पाठ चला है वो कौन सा पूजा आप करवाए हैं और किस उद्देश्य से करवाए हैं? हाँ, आज जो पूजा पाठ हुआ है श्रावण मास, शुद्ध श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि के दिन हमारे पूर्व
विधायक प्रत्याशी और वर्तमान में भी विधायक प्रत्याशी हैं। प्रयास इनका जारी है। आपने अभी बताया कि जन सेवा इनका अधिक है जी। तो जन सेवा के तहत ही इन्होंने अपने घर पे सामूहिक रुद्राभिषेक, सामूहिक कल्याण के लिए स्वतः अपने पिताजी को बैठाकर यजमान बना करके, प्रमुख यजमान बना करके इन्होंने रुद्राभिषेक का आयोजन रखा। इनके मन में यही भाव है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सबके घर आनंदमय भरे, सब लोग धन धान्य से पूर्ण हो, कोई दुखारी न रहे। उनका पदबद्ध आपने सुना भी कि हमारे नज़र में, हमारे सामने, हमारे जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति न रह जाए जो गरीबी के मारे, गरीबी उसके सामने बाधा बने। इनका एक या दो हमने सुना है कि पूना में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री भी चलती है, जिसमें पता करते हैं कि क्षेत्र में कौन से परिवार की में गरीबी ज़्यादा सता रहा है। उस परिवार के एक बंदे को ले जा करके अपने फैक्ट्री में कार्य दे करके, रोजगार दे करके उसका आर्थिक मदद भी करते हैं। ये हमारे यजमान का परिचय है, माननीय श्री संजय गुप्ता जी, जो जनसेवक कहिए या प्रत्याशी कहिए या गरीबों के हमदर्द कहिए। और यह रुद्राभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान सावन महीने में भगवान शिव का स्नान है, नाना विधि से चंदन पूजन इत्यादि अर्घ पुष्प धूप दे करके भगवान का पूजन किया जाता है। इस मास में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर आकर के सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसी के साथ यहाँ आए हुए हर भक्तों का, हमारे भारतवर्ष के सभी भक्तों का मनोकामना प्रभु पूर्ण करें। जो भगवान के दरबार में अपने मन के अहंकार को त्याग करके जाता है, भगवान उसके मनोरथ पूर्ण करते हैं। जो परमात्मा के दरबार में मन में कपट और छल लेकर के जाता है, उसका नहीं। भगवान कहते हैं कि मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान यह कहते हैं कि कपटी व्यक्तियों का हमारे दरबार में कोई स्थान नहीं है, और जो दूसरे के प्रति द्वेष रखता है उसका भी कोई स्थान नहीं है। ये वैसे भोलेनाथ हैं जिनका पूजा हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने ही किया। जब लंका पर विजय पाना था तो सेतु का निर्माण करने से पूर्व भगवान ने पहले शिवलिंग का स्थापना किया श्वेतबंध रामेश्वरम में, और वहाँ देखा कि ऐसा अद्भुत शिवलिंग का स्थापना किया। बालू और मिट्टी को मिला करके भगवान ने एक लिंग बनाया। लिंग था विधवत करी पूजा, शिव समान मोहे प्रिय न दूजा। भगवान ने बालू के लिंग को बना करके इतना प्रेम किया भगवान भोलेनाथ से कि लंका पर रावण जैसे विद्वान, रावण जैसे पराक्रमी, रावण जैसे ज्ञानी व्यक्ति इस पर युद्ध करके भगवान ने विजय पाया। इतनी महिमा है भगवान भोलेनाथ की। तो हम यही कहेंगे कि जो भगवान के शरण में आता है उसका भगवान सारा दुख दरिद्र, मृत्युंजय इनका नाम है, जो मृत्यु पर विजय पाते हैं, कष्टों को हरते हैं। सावन का महीना पावन होता है, इसमें जितना हो सके पार्थेश्वर निर्माण किया जाए, भगवान का अभिषेक किया जाए, महामृत्युंजय किया जाए, जप तप दान उपदान, भगवान शिवलिंग दर्शन, देवालय दर्शन किया जाए। यह इतना ही आपके जीवन में आनंदमय और घर के परिवार के रोग दोष संताप सब दूर होते हैं। सावन के पावन महीना में जो हमारे दर्शक हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? सभी भक्तों को मैं यही बताना चाहूँगा कि जननी जन्मभूताश्च स्वर्गादपि गरीयसी। धन्य है हम लोग जो इस भारत माता के भूमि पर जन्म लिए हैं। यह देवों की धरती है और हमारी माता के गोद में भारत भी माता है, और माता के गोद में जन्म लेकर के महादेव के हिमालय पर बैठे विराजमान महादेव, उनके शरण में हम लोग सावन के महीने में सब लोग देवघर जाते हैं। या यहाँ हमारे बगल में एक छोटा सा या बड़ा सा कहिए अरेराज महादेव का मंदिर है, और आगे इधर तो आप आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला में भी महादेव का मंदिर है। या हमारे छोटा सा एक बहुत प्राचीन मंदिर बेदूपार में है, जो आप जानते होंगे, बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ सबके मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हर भक्त अब से जो समय बचा हुआ है, नहीं कुछ तो गंगा जल हमारे यहाँ नारायणी बहती है, इससे पावन अवसर क्या मिलेगा? नारायणी के पावन गोद में किनारे हम लोग बसे हुए हैं। नारायणी का जल अगर हम लाने में असमर्थ हैं हम किसी कारणवश, तो जा करके नल से जल लेकर के महादेव पर चढ़ाएं और अपने मन की बात कहें, महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे। 2 बेलपत्र हो, भांग हो, धतूर हो, हमारे यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, कुछ खरीदना नहीं है। सब कुछ हमारे गांव में हम लोग ऐसे जगह बसे हुए हैं कि जहाँ बस हूँ वहाँ सुंदर देश हूँ। इतना सुंदर नगर और आपके नगर में नहीं मिलेगा जो महादेव हम लोगों को बसाए हैं नारायणी के पावन तट पर। और यह जो क्षेत्र है रामपुर में है, बेदूपार, सिसवा, हिरौली, घाट, ये सभी नारायणी के तट पर है। तो हर हर महादेव के भगवान की जय, हर हर महादेव बोल करके हम लोग बाबा के शरण में रहें। बाबा सगरों संकट नाश करेंगे। वो महाकाल हैं, कालों के काल और महाकाल हैं। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। धन्यवाद। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जैसे संजय गुप्ता जी समाज सेवा की जो है असलियत दावा रखते हैं, ऐसे ही आप लोग भी इनको जो है सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।